कश्मीर के एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में 22 अप्रैल 2025 को शांति भंग हो गई। पहलगाम के पास खूबसूरत बैसारण घास के मैदान में घूम रहे टूरिस्ट्स पर बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी। इस भयानक हिंसा ने मौत और निराशा का मंजर छोड़ दिया, जिससे दुनिया को इस क्षेत्र की अशांत स्थिति की याद आ गई। इस हमले की हर तरफ निंदा हुई है और कश्मीर में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला बैसारण का खूबसूरत मैदान अपनी हरियाली और नजारों के लिए जाना जाता है, अकल्पनीय दहशत का गवाह बना। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हमले की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। चेहरे ढके 4 बंदूकधारी पास के जंगलों से निकले और बेखबर टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। दिन दहाड़े हुआ यह हमला कई भयानक मिनटों तक चला। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा हताहतों की संख्या से लगाया जा सकता है। कम से कम 26 टूरिस्ट मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। ज्यादातर पीड़ित भारतीय नागरिक थे, जिनमें एक विदेशी भी शामिल था। खबरों के मुताबिक हमलावरों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया, जबकि महिलाओं को बिना किसी नुकसान के जाने दिया। इस बात ने जांच में एक और पेचीदगी जोड़ दी है, जिससे हमले के पीछे के इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। हमले के बाद कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ऑनलाइन जारी एक बयान में ग्रुप ने कहा कि यह हमला क्षेत्र में बाहरी लोगों की बढ़ती बसावट का बदला था। उन्होंने दावा किया कि यह बसावट कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की एक सोची समझी कोशिश का हिस्सा है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कश्मीर रेजिस्टेंस पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों, खासकर लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक मोर्चा है। इन समूहों का कश्मीर में हमले करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका मकसद क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भंग करना है। भारत सरकार ने बैसारण हमले के अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई है और तेज और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया है। बैसारण में हुए हमले की भारतीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों ने कड़ी निंदा की है। इस हमले ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा करते हुए हमले पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले मानवता के खिलाफ हैं और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण और बर्बर बताया। मोदी ने कहा कि यह हमला हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला है। उन्होंने कसम खाई कि अपराधियों को सजा दी जाएगी और भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत श्रीनगर पहुंचे और पूरी जांच का वादा किया। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून की पूरी सजा मिलेगी। शाह ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। शाह ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ शामिल हैं, ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वे भारत के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद करेंगे। सेक्शन 5, एक परेशान अतीत, एक अनिश्चित भविष्य। कश्मीर में हिंसा। बैसारण में हाल ही में हुआ हमला कश्मीर में हिंसा के लंबे और परेशान इतिहास की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमला न केवल वर्तमान की भयावहता को दर्शाता है, बल्कि अतीत की गहरी जड़ों को भी उजागर करता है। यह क्षेत्र दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है और इस विवाद ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। दोनों देशों के बीच की यह खींचतान कश्मीर के लोगों के लिए एक स्थायी संघर्ष का कारण बनी हुई है, जिसकी सीमाओं के भीतर कई आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं। ये समूह अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे आम नागरिकों की जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति के परिणाम स्वरूप हिंसा का एक चक्र बन गया है, जो बार बार दोहराया जाता है।
इस चक्र ने न केवल क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि विकास की संभावनाओं को भी धूमिल कर दिया है, जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली है और क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की है। हिंसा के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। हाल के वर्षों में कश्मीर में हिंसा में एक चिंताजनक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले साल ही अमरनाथ की यात्रा कर रहे हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुए हमले में 9 लोग मारे गए थे। यह हमला धार्मिक असहिष्णुता और आतंकवाद के बढ़ते खतरे को दर्शाता है और 33 घायल हुए थे। इन घायलों में से कई को गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया गया। 2017 में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हुए एक और हमले में 8 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना भी कश्मीर में व्याप्त असुरक्षा और हिंसा की स्थिति को उजागर करती है। ये घटनाएं नागरिकों की भेद्यता और क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न लगातार खतरे को उजागर करती है। कश्मीर के लोग एक स्थायी शांति और सुरक्षा की तलाश में हैं, जो अभी भी एक दूर का सपना लगता है। सेक्शन 6 स्वर्ग पर दाग, पर्यटन और सुरक्षा पर प्रभाव। बैसारण में विनाशकारी हमला कश्मीर में पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। इस क्षेत्र में पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जो स्थानीय लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र धीरे धीरे कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभर रहा था। महामारी के कारण पहले से ही पर्यटन में भारी गिरावट आई थी और अब इस हमले ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। हालांकि इस हमले से पर्यटकों को आने से रोकने की संभावना है, जिससे पर्यटन पर निर्भर अनगिनत लोगों की आजीविका पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय व्यवसाय, होटल और गाइड सभी इस गिरावट से प्रभावित होंगे, जिससे आर्थिक संकट और बढ़ेगा। इसके अलावा हमला कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। सुरक्षा बलों को अब और भी सतर्क रहना होगा और संभावित खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तथ्य यह है कि इस तरह के एक बेशर्म हमले को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में अंजाम दिया जा सकता है। कड़ी सुरक्षा उपायों के बावजूद सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह घटना सुरक्षा बलों की क्षमता और संसाधनों पर सवाल उठाती है। भविष्य में इसी तरह के हमलों को होने से रोकने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार पर भारी दबाव पड़ने की संभावना है। सरकार को न केवल सुरक्षा बलों को और अधिक संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता होगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ भी सहयोग बढ़ाना होगा, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सेक्शन 7 आतंक के खिलाफ एकजुट, वैश्विक एकजुटता का आह्वान। बैसारण में हुआ हमला इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, जिसके लिए एकजुट प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता से खड़ा होना अनिवार्य है। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना और आतंकवादी संगठनों को पनाह देने और उनका समर्थन करने वाले देशों पर दबाव डालना शामिल है। आतंकवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया का निर्माण करके हम आतंकवादी संगठनों को उस उपजाऊ भूमि से वंचित करने की आशा कर सकते हैं जिसमें वे पनपते हैं। सेक्शन 8 पीड़ितों को याद करते हुए शोक संवेदना और शांति की आशा। जैसा कि हम बैसारण हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने का शोक मनाते हैं, हमारे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। उन्हें इस अकल्पनीय त्रासदी से निपटने की शक्ति और साहस मिले। कश्मीरी लोगों का लचीलापन उनकी भावना का प्रमाण है। आइए आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, जिससे इसके लोग सुरक्षा और सम्मान के साथ रह सकें।